नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी विद्यारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुजधारिणी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम। जिन लोगों के पास गुरु नहीं है और उन्होंने अभी अभी सोचा है कि हमें कुछ जाप आदि कर लेना चाहिए, हमें मालाएं करना चाहिए या हमें सिद्धियां प्राप्त करना चाहिए, तो भाई आपने ये मन में सोच लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप क्या करेंगे? आप क्या शुरू दिन से ही आप महाकाली की साधना करने लगेंगे? क्या शुरू दिन से ही आप शमशान में जा कर के बैठ जाएंगे? क्या शुरू दिन से ही आप अन्य महाविद्याओं की साधना कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि आपको शुरू में किसी ऐसी शक्ति का आपको स्मरण करना होगा, पूजन करना होगा जो सर्वमान्य भी हो, सर्व सिद्धि देने में सहायक भी हो और आपको आपके गुरु तक पहुंचाने में भी सहायक हो। देखिए, किसी को सवारियां पहले आने लगती हैं सामान्य पूजा पाठ से, उसके बाद वे सोचते हैं कि हम कुछ जाप अनुष्ठान आदि करके अपना बल आदि बढ़ा लें और हम भी लोगों की तरह जन कल्याण करने लगें। और कुछ लोगों को ये दिमाग में आता है कि अब सवारी तो आ ही गई है, ये बोलती क्यों नहीं है, हो सकता है कि अब हम कुछ जप अनुष्ठान कर लें उसके बाद ये बोलना शुरू करें। तो किसी के मन में ये विचार आता है कि शायद जप अनुष्ठान करने से हमें कुछ अन्य शक्तियाँ प्राप्त होने लगेंगी। तो देखिए, आपकी सोच ठीक है अपनी जगह पर, परंतु यह सभी दिशा निर्देश आपको गुरु देंगे, क्योंकि आपको अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ लाभ देगी और क्या चीज़ हानि देगी, आपको किस तरह कौन सा कार्य करना है। देखिए, आप जब कोई नई चीज़ लेते हैं तो उसके बारे में आपको एक गाइड आती है साथ में कि आप इस उपकरण को इस प्रकार से चलाइए, इस उपकरण को इस तरह चलाने से हानि होगी, इस तरह से ये होगा। यानी कि आपको दिशा निर्देशों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो दिशा निर्देश जब हमें मिलते हैं गुरु के द्वारा, तब हम उस पर सही तरीके से चलते हैं और सही तरीके से कार्य करते हैं। तो गुरु हमें मिल जाए तब तक हम क्या आराधना करें? तब तक हमें किसी भी देवी देवता के नाम मंत्र का सहारा लेते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। तो अब हम आराधना किस देवता की करें? तो देखिए, आज का टॉपिक यही है कि हम शुरुआती दिनों में किस देवता की आराधना करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो भगताई हो, पंडिताई हो, चाहे वो किसी और प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग हो। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप श्री गणपति जी का स्मरण कर सकते हैं, उनके आप मंत्र नाम उच्चारण आदि ले सकते हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। और आप श्री गणेश के अलावा आप करना चाहते हैं तो आप देवी दुर्गा के सामान्य मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, आप ओम धूम दुर्गाय का उच्चारण कर सकते हैं, आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं ओम नमः शिवाय के साथ, आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं ओम हम हनुमंते नमः के साथ या श्री हनुमंते नमः। और सबसे उत्तम आपके लिए रहेगा अगर आप ये सब बीज मंत्र भी ना बोलें, जो कि सामान्य तौर पर लोग बोलते रहते हैं, आप सिर्फ बोलें ओम श्री रामदूताय नमः। आप देखिए, बहुत ही कल्याणकारी मंत्र हैं, बहुत ही कल्याणकारी ये सब देवता हैं और इनकी पूजा आराधना करने से आपको बल प्राप्त होता है, आपके मन में एक असीम ऊर्जा का संचार होता है और ये सभी एक दूसरे के सहायक देवी देवता हैं। अब आपकी शक्ति कोई सी भी हो जो आपको आती हो या अब तक नहीं आई है और आप सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तब भी आप इन मंत्रों का अगर आप जप करते हैं या इन मंत्रों के सहारे चलते हैं, इनमें से कोई एक पकड़ लीजिए, आप सभी के सभी आपके समक्ष उपस्थित होने का सामर्थ्य रखते हैं या उनकी शक्तियाँ आपके सामने प्रकट होने का सामर्थ्य रखती हैं। क्योंकि इन नग्न आँखों के द्वारा, भौतिक आँखों के द्वारा, इस शारीरिक आँखों के द्वारा उन्हें देखना संभव नहीं होता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं या निद्रा अवस्था में होते हैं, स्वप्न के माध्यम से वे हमें दर्शन देती हैं और वे हमें आगे का मार्ग बताती हैं। तभी जब आपका ओरा मंडल इस प्रकार मजबूत हो जाएगा, जब आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संग्रहण हो जाएगा इन मंत्रों के जाप से, तब स्वयं आपको इस प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त होने लगेंगे, इस प्रकार की परिस्थितियां बनने लगेंगी कि आप गुरु की पहुंच तक पहुंच सकेंगे और आपको एक सद्गुरु प्राप्त हो सकेंगे। और जब सद्गुरु प्राप्त होंगे तब आप आध्यात्मिक शिखर पर तो पहुंचेंगे ही, क्योंकि वे आपकी काबिलियत देख करके आपको
सही मार्गदर्शन देंगे, सही मंत्र ज्ञान और सिद्धि पूजा आदि के बारे में बताएंगे। तो आपको करना यही है कि आप इनमें से कोई भी देवता को पकड़ लें और उनकी सेवा पूजा आराधना करें। और इन सब की पूजा आराधना करते हैं तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपने घर के पितरों को मनाना होगा, उनसे आज्ञा लेना होगी, उन्हें सूचना देना होगी कि अब हम ये आराधना इस उद्देश्य से, इस प्राप्ति के लिए करना जा रहे हैं, तो इसमें आप हमें सहयोग करें ताकि हमारी सिद्धि साधनाएं सफल हो, हमें उत्तम गुरु की प्राप्ति हो। और आप इसके बाद अपने कुल देवी देवताओं से भी यही प्रार्थना और यही निवेदन करेंगे और नित्य ही करेंगे। जब भी आप संकल्प लेते हैं, संकल्प के लिए जल छोड़ते हैं, तब भी आपको अपने पितरों से और अपने कुल देवी देवताओं से यही प्रार्थना नित्य करना होती है। तभी आप कोई भी देवी देवता की सेवा आराधना करेंगे तो आप निश्चित ही मानिए उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको एक न एक दिन सद्गुरु की प्राप्ति होगी जो आपको शिखर तक लेकर के जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप सामान्य सुबह सो करके उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, नहा धो करके अपने आसन आदि पर बैठ जाएंगे। आसन आदि पर बैठ करके स्वच्छ स्थान पर, घर में मंदिर है तो मंदिर में जा करके, और वहाँ पर अपने जो भी आराध्य देवता है, आप जिसकी भी पूजा सेवा करना चाहते हैं उसके निमित्त आप बैठ जाएं। उनकी तस्वीर हो तो उनके सामने दीपक लगाएं। संकल्प लेकर के, संकल्प छोड़े कि आप क्या पूजा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है, ये सब आप बोलने के बाद आप आराम से जल छोड़ दीजिए और उस संकल्प पर टिके रहिए जब तक कि आपके उद्देश्य की प्राप्ति ना हो। और आप आराम से अपने जो भी आराध्य देव हैं उनके नाम मंत्र का जप कर सकते हैं। 1 3 5 7 9 11 आदि के क्रम से मालाओं को जप कर सकते हैं। जितना आप में सामर्थ्य हो आप जप सकते हैं। आप माला से नहीं जपना चाहते हैं तो आप टाइमर सेट कर दीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जो भी आपसे बनता है। शुरू में आप 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए। आप समय बढ़ाते जाइए, कभी भी समय को आपको घटाना नहीं है। आप समय बढ़ाते जाइए अपनी कैपेसिटी और अपनी सुविधा अनुसार, और इसको आप इस प्रकार से करते रहिए कि आपकी इसमें ध्यान लगने की क्षमता बढ़ेगी। आपकी दृष्टि में जो भी आपकी सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ने लगेगी। आपका ऑरा मजबूत होने लगेगा। और जब आप किसी योग्य गुरु के समीप जाएंगे और वो आपके अंदर से ऑरा को देखते हैं तब वे सहर्ष आपको अपना शिष्य बनाने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा वे आपको कहते हैं आ जाइए, कल आइए, परसों आइए। वे समय लेते हैं, तो आपको नापते तोलते हैं। और अनजान लोगों में इतना धैर्य नहीं होता कि वे अपने गुरु के इन क्रियाकलापों को समझने की कोशिश करें। और वे आपकी असल में परीक्षा ले रहे होते हैं, वो आपको भटका नहीं रहे होते। ये हमको प्रतीत हो रहा है क्योंकि हम अज्ञान में हैं, हम अज्ञान के वश हैं, तो हमें लगता है वे भटका रहे हैं। तो वे परीक्षा लेते हैं। अगर आप एक पाँव पर मजबूत खड़े हैं कि हाँ नहीं, मैं तो यही करूँगा, इन्हीं को गुरु बनाना है और इन्हीं के प्रति मुझे ये सब कुछ है। और ये सब आपको कब होगा, कब आपको पता चलेगा कि ये सदगुरु हैं, ये इन्हीं को मुझे गुरु बनाना उचित होगा? जब आपका ऑरा मजबूत होगा, जब आपका अपने इष्ट आराध्य के प्रति श्रद्धा मजबूत होगी, तब वे आपको ये सब संकेत देते हैं और तभी आप इस प्रकार से उस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जब गुरु परीक्षा लेते हैं तो आप उसमें अगर सफल होते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। आप जन कल्याण भी कर सकते हैं, स्व कल्याण तो कर ही सकते हैं। और इसी के साथ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एकदम से बड़ी साधनाएं नहीं करना चाहिए, शुरुआत में किस तरह की साधना करना चाहिए। और इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी बोल बम। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।